नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस हसीन कोने में जिसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। इसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंगों में सजती है और आप यहाँ होने वाले हैं कुछ ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स जो ना सिर्फ इस क्षेत्र का रूप बदल देंगे बल्कि देश के विकास में एक नया इतिहास लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस रोमांचक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं यहाँ के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज बांग्लादेश बॉर्डर के पास असम के धुबरी और मेघालय के फुलबाड़ी के बीच बनने वाले एक 4 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एल&टी द्वारा किया जा रहा है जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा फंडेड किया जा रहा है और इसे NHIDCL द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। यह पुल असम और मेघालय के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगा। दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये इंडिया का सबसे लंबा नदी के ऊपर बनने वाला ब्रिज होगा। इस ब्रिज से दोनों राज्य के बीच सड़क की दूरी 205 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगी और इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड एंड टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 9 पर आता है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक ऐसा मार्ग है जो कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक कनेक्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट को 2008 में ही मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से होते हुए कोलकाता से जोड़ना। मुख्यतः ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर के लिए सिलीगुड़ी चिकन नेक के अलावा एक वैकल्पिक मार्ग बनाने की पहल है। इस प्रोजेक्ट को 2 खंडों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहला है वेस्ट बंगाल में स्थित कोलकाता पोर्ट को वे ऑफ बंगाल होते हुए म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जोड़ना और दूसरे खंड में सितवे पोर्ट से कालाधन नदी और सड़क के माध्यम से आगे बढ़कर मिजोरम तक कनेक्ट करना। कालाधन परियोजना पूरी होने के बाद पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो जाएगा। नंबर 8 पर आता है सीबक रंगपो रेल प्रोजेक्ट। सीबक रंगपो रेल प्रोजेक्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये रेलवे लाइन 45 किलोमीटर लॉन्ग होगी जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर सिक्किम के रंगपो तक चलेगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर 14 टनल्स, 13 मेजर ब्रिजेस और 9 माइनर ब्रिजेस और 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे लंबा टनल होगा टनल T10 जिसकी लंबाई 5.3 किलोमीटर है और सबसे लंबा ब्रिज होगा BR17। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 45 किलोमीटर है जिसमें से 38.65 किलोमीटर की लाइन टनल से होकर गुजरेगी और इसमें इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेशन होगा जो कि तीस्ता बाजार स्टेशन होगा। इस रेलवे लाइन का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसको पहले रंगपो तक देन फ्यूचर में इस रेलवे लाइन को गैंगटोक तक एक्सटेंड किया जाएगा और फिर इसके बाद इसको नथुला तक एक्सटेंड किया जाएगा और यही प्रोजेक्ट बॉर्डर को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसलिए ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 7 पर आता है नागा की ग्लोबल सिटी। नागालैंड द्वारा नागा की ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया है। नागा की ग्लोबल सिटी को चुमोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट के चेते वैली में लगभग 39 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप्ड किया जाएगा। यह नागालैंड की पहली स्मार्ट और मॉडर्न शहर होगी जहां पर स्मार्ट मोबिलिटी, ग्रीन स्पेसेस, स्मार्ट गवर्नेंस, डिजिटल हेल्थ केयर, स्मार्ट बिल्डिंग जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नागा की ग्लोबल सिटी बनाने का एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्ट भी लाने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये न्यू सिटी नागालैंड के लोगों को मॉडर्न अर्बन लिविंग का अनुभव दिलाएगी।
नंबर 6 पर आता है नौनी ब्रिज। नौनी ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। नौनी ब्रिज 111 किलोमीटर लंबी जिरीबम इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट का पार्ट है। इस रेलवे लाइन के कारण पूर्वोत्तर से मजबूत संपर्क स्थापित होगा। इस परियोजना के माध्यम से इंफाल देश के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ जाएगा। 141 मीटर होगी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 139 मीटर की ऊंचाई के साथ ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माला रिजेका वायाडक्ट मॉन्टेनेग्रो के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। इस पुल को बनाने में करीब 374 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिरीबम इंफाल रेलवे प्रोजेक्ट पूरी होने के बाद 111 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, जहां अभी के टाइम पर 220 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 10 से 12 घंटे का समय लगते हैं। नंबर 5 पर आता है कोलकाता आगरतला रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों, बहुत ही जल्दी बांग्लादेश के बीच से होकर कोलकाता टू आगरतला की पैसेंजर ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन त्रिपुरा की राजधानी आगरतला से बांग्लादेश की अखौरा होता हुआ कोलकाता तक जाएगी, जहां अभी के समय पर ट्रेन से जाने के लिए 35 से 36 घंटे का समय लगता है, वो अब 10 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। इस न्यू प्रोजेक्ट से लगभग 70% डिस्टेंस कम हो जाएगी। अभी जहां पर कोलकाता सिलीगुड़ी आसाम होता हुआ ट्रेन अगरतला तक लगभग 1600 किलोमीटर रूट तय करता है, नए रेलवे रूट से ये 550 किलोमीटर का हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम रिड्यूस होगा और लोग अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पर आता है न्यू शिलोंग टाउनशिप। दोस्तों, शिलोंग के बढ़ते पॉपुलेशन और इनएक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ने शिलोंग में ट्रैफिक कंजेशन, रिसर्च पर दबाव और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर बहुत इफेक्ट किया है। इसी वजह से मेघालय में नया और स्मार्ट शहर की ज़रूरत है, जो कि शिलोंग के बोझ को कम कर सके। इसी को ध्यान पर रखकर मेघालय गवर्नमेंट एक न्यू स्मार्ट सिटी डेवलप कर रही है, शिलोंग सिटी से 12 किलोमीटर दूर माओडियांग डियांग में, जिसको न्यू शिलोंग टाउनशिप नाम दिया गया है। और इस न्यू सिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है। इस सिटी में डेडिकेटेड नॉलेज सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी और एक यूनिटी मॉल डेवलप किया जाएगा। साथ ही यहाँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रीजनल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी हब भी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, इसी साल फरवरी में मेघालय गवर्नमेंट द्वारा अलॉट किया गया 2500 करोड़ रुपया, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। ये नया शहर बनने से पॉपुलेशन और इकोनॉमी एक्टिविटीज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे शिलोंग में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और सर्विसेज पर बोझ कम होगा और साथ ही ये न्यू सिटी एक बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा। नंबर 3 पर आता है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्लांट है, जो कि गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागी रोड पर इस प्रोजेक्ट को स्थापित करेंगे। इसकी क्षमता ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन के लिए प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स बनाने की होगी। ये प्रोजेक्ट असम को ग्लोबल मैप पर लाएगा। इस प्रोजेक्ट से 1.5 लाख से अधिक युवाओं को जॉब मिलेगा, साथ ही आसपास के क्षेत्र भी डेवलप्ड होंगे। ये असम का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्ट है और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है। नंबर 2 पर आता है फ्रंटियर हाईवे। दोस्तों, ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट और टफेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में 1748 किलोमीटर लंबा 2 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। इसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीन, तिब्बत, भारत और म्यांमार की सीमा के पास बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से इसकी दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर होगी। बोमडिला से स्टार्ट होकर फ्रंटियर हाईवे नाफराहुरी और मोनीगोंग से होकर गुजरेगा। ये हाईवे भारत और म्यांमार की सीमा पर विजयनगर में एंड होगा। तवांग, मागो, अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, मेचुका,
तुटिंग, दिव्यांग घाटी, चांगलांग और डोंग जैसे महत्वपूर्ण स्थान इस हाईवे से जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को 9 पैकेजों में बनाया जाएगा। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो इसके लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपये खर्च होने की अनुमान है। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 1 पर आता है अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी। लगभग 1000 एकड़ में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इस टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसे 2 फेज़ों में कंप्लीट किया जाएगा। इस सिटी को स्मार्ट सिटी के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज के साथ न्यू एज रेसिडेंशियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। सरकार का मानना ये है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा एंटरप्राइज एंड सर्विस हब यानी कि ESH को बढ़ावा मिलेगा और असम राज्य को ESH से लाभ होने की उम्मीद है। ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस शहर को लगभग गुजरात के धोलेरा सिटी के तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन के साथ अलग से रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल जोन भी होगा, जिसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ इको फ्रेंडली और जीरो एम्बिशन स्पेस, ग्रीन सिस्टम्स और अर्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास के रूप में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो मेगा प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भविष्य रोशन करने वाले हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के सपनों को एक नई उड़ान देने का वादा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।